जय माता दी। आज के वीडियो में मैं आपको दुर्गा अष्टमी या नवमी पर माँ भगवती को खोइचा किस प्रकार से भरा जाता है इसकी पूरी विधि दिखाने वाली हूँ। और खोइचा भरते वक्त आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, खोइचा भरने के बाद इसे क्या करना चाहिए, इसका खोइचा कहाँ भरना चाहिए, इस पर पूरी जानकारी दूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। खोइचा भरने के लिए आपको, जैसे हम 9 दुर्गा की 9 दिनों में पूजा करते हैं तो उनके विदाई के लिए खोइचा भरा जाता है। तो इसमें आपको एक लाल रंग का कपड़ा ले लेना है। इस प्रकार से पूजा के दुकानों में आपको इस तरीके का कपड़ा मिल जाएगा, या फिर आप चुनरी भी ले सकते हैं। चाहे जो भी लीजिएगा, थोड़ा बड़ा साइज का लीजिएगा। इसमें आपको 9 स्थानों पर खोइचा भरना है। 9 दुर्गा के नाम से 9 पान के पत्ते आपको ले लेने हैं और 9 स्थान पर इस तरीके से पान के पत्ते लगा देने हैं। खोइचा आपको या तो माँ भगवती के पंडालों में, जहाँ पर माँ दुर्गा का स्थापना किया जाता है मूर्तियों का, वहाँ पे भरना चाहिए, या फिर आसपास यदि भगवती स्थान है, माता का मंदिर है, वहाँ भी आप जाकर भर सकते हैं। और नहीं तो घर पर भी आप अपनी कुलदेवी के सामने या माँ दुर्गा की, अगर आपने चौकी बिठाई है, कलश स्थापना किया, तो वहाँ भी खोइचा भर सकते हैं। खोइचा भरते वक्त आपके सर में पल्लू, साड़ी का पल्लू से आप अपना सर ढक के रखिएगा। और पान के पत्ते के ऊपर इस प्रकार से चावल या धान दिया जाता है। बहुत से स्थानों पर शक्कर भी दिए जाते हैं, लेकिन शक्कर से बाकी चीज़ें खराब होने का डर होता है, क्योंकि थोड़ी गर्मी का समय है, हो सकता है कि बाकी चीज़ें खराब हो जाए। इस वजह से मैंने चावल का प्रयोग किया है। चावल और धान ही ज़्यादा शुभ माना जाता है वैसे। तो इस प्रकार से 9 स्थानों पर आपको पान के पत्ते पर एक एक मुट्ठी चावल के दाने रख देने हैं और इस पर आपको दुर्वा रखना है। बहुत से लोग, पिछले बार भी मैंने वीडियो डाला था तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि दुर्वा भगवती को नहीं चढ़ता है, लेकिन हमारे यहाँ खोइचा में धान, चावल और दुर्वा अवश्य ही दिया जाता है। यह बहुत शुभ माना जाता है। तो खोइचा भगवती को हम भी दुर्वा नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन खोइचा में दुर्वा अवश्य ही डालिएगा। और 9 स्थान पर सुपारी रख दीजिएगा। अगर आप 9 स्थान पर सुपारी नहीं रखना चाहते हो तो एक जगह भी आप एक सुपारी रख सकते हैं। लौंग और इलायची 9 स्थानों पर आपको एक एक लौंग, इलायची रखते जाना है। इसके अलावा हमें इस खोइचे में श्रृंगार की सामग्रियाँ रखनी होती हैं। तो श्रृंगार में मुख्य रूप से सिंदूर, बिंदी इत्यादि रखे जाते हैं, महावर रखे जाते हैं। साथ में आप यहाँ पर कुछ मेवे रख लीजिएगा, जैसे कि मैंने मखाना लिया है, जो कि बहुत ही शुद्ध और पवित्र माना जाता है। साथ में आप कुछ ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे छुहारे ले रही हूँ। आप बादाम, किशमिश वगैरह, मूंगफली, जो भी आपकी इच्छा हो डाल सकते हैं। आप चाहें तो केले भी रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार। हल्दी की गांठ आपको ज़रूर रखना है खोइचा में। तो या तो आप हल्दी की गांठ को इस प्रकार से तोड़कर 9 जगह पर भी रख सकते हैं, या फिर एक ही जगह पर हल्दी की गांठ आप खोइचा में डाल सकते हैं। किसी विशेष मनोकामना के लिए एक नारियल रखा जाता है। नारियल, जो लोग किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए खोइचा भरते हैं, या फिर किसी की कोई मन्नत है जो पूरी हो जाती है, तो ही नारियल दिया जाता है, नहीं तो आप बिना नारियल के भी खोइचा भर सकते हैं। इसके बाद चूड़ियाँ, हमारे यहाँ लाह की चूड़ियाँ ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो आपके यहाँ चूड़ियाँ जिस प्रकार की भी चढ़ती है भगवती को, कांच की चूड़ी चढ़ती है या लाह की, जो भी चढ़ती है, वो आप ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक की चूड़ियाँ भगवती को नहीं चढ़ाई जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 स्थानों पर 2-2 चूड़ियाँ रखने के बाद जो चूड़ियाँ बच जाती हैं उन्हें भी आप एक स्थान पर रख दीजिएगा। अब खोइचा में सिंदूर भरा जाता है। तो सिंदूर आप या तो एक ही डिब्बी सिंदूर के 9 स्थान पर पुड़िया बना लीजिएगा, और हर पान के पत्ते पर जो आपने चावल वगैरह रखे हैं, इसके ऊपर आप एक एक पुड़िया रख दीजिएगा, या फिर एक ही डिब्बी आप इस खोइचे में रख दीजिएगा। महावर रख दीजिएगा, बिंदी रख दीजिएगा, और खोइचे में इसके अलावा और कुछ अलग से कोई श्रृंगार की सामग्री रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हीं चीज़ों के साथ खोइचा भरा जाता है। साथ में कुछ द्रव्य दक्षिणा, तो हर पान के पत्ते पर 9 स्थान पर एक एक सिक्का रख दीजिएगा, और जो भी आप दक्षिणा देना चाहते हैं वो आप एक स्थान पर इस खोइचे में डाल दीजिएगा।
इस प्रकार से आपने खोइचा भर लिया है और इस खोइचे को यदि आप मंदिर में भर रहे हैं तो वहीं आप छोड़ सकते हैं, पंडित जी स्वयं इसे उठा लेंगे। पंडालों में भी स्वयं पंडित जी उठा लेते हैं। लेकिन अगर आपने घर पर खोइचा भरा है तो आपको क्या करना है, इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना है। चूड़ियाँ जैसे है तो सभी चूड़ियों को आप इस तरीके से उठा लीजिएगा और फिर जब आप शाम के समय पंडाल में या मंदिर में जहाँ भी जाते हैं आप, आसपास के जहाँ पर भगवती की स्थापना की जाती है, वहाँ जब जाइएगा तो ये सारी चीज़ें आपको ले जाकर पंडित जी को दे देना है। तो सारी चूड़ियाँ इकट्ठा कर लें, जो भी सिक्का और आपने मेवे वगैरह सुपारी वगैरह रखे हैं सबको आप अलग करके, फिर ये जो चावल के दाने हैं या फिर आपने धान दिया है खोइचे में, सबको इस कपड़े में इकट्ठा कर लीजिएगा, लाल रंग के कपड़े में। और इससे आपको एक अच्छी सी पोटली तैयार कर लेनी है। ध्यान दीजिएगा कि खोइचा हमेशा सुबह के समय ही आपको भर लेना है, शाम के समय खोइचा नहीं भरना चाहिए। सुबह को जैसे आप पूजन करते हैं अष्टमी की, तो हवन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उससे पहले आप खोइचा भर ले, इसके बाद हवन करना, पूजन वगैरह जो करना है आप कर लीजिएगा। और फिर शाम के समय या दोपहर में ही जब सुविधा हो जाए, लेकिन अष्टमी या नवमी रहते ही आपको यह खोइचा जाके मंदिर में या पंडाल में पंडित जी को दे देना है। जो आपने खोइचे में या माँ के आंचल जो आपने भरा है, इसमें जो भी धान चावल आपने दिया है, इसमें थोड़ा सा 1-2 दाना निकाल कर आप अपने चावल वाले स्थान पर या फिर जहाँ भी आप धान रखते हैं वहाँ पर आप रख दीजिएगा। इससे समृद्धि आती है। और इसके अलावा कोई भी चीज़ खोइचा में भरी हुई चीज़ आपको ये नहीं सोचना है कि हम प्रसाद रूप में निकाल कर रख लेते हैं, कुछ भी आपको नहीं रखना है। हाँ, अगर पंडित जी अपनी इच्छा से आपको कुछ निकाल कर इसमें से दे देते हैं तो वो अलग बात है, वो आप ले सकते हैं। नहीं तो खोइचा में से कोई भी सामग्री आपको निकाल कर नहीं रखनी है अपने लिए। इस प्रकार से माँ भगवती की खोइचा भरने की विधि है। और माँ दुर्गा की जो खोइचा भरी जाती है तो ये केवल सुहागिन महिलाएं ही भरती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो कुंवारी लड़कियां अगर पूजा कर रही हैं, व्रत कर रही हैं, तो वो खोइचा नहीं भरेंगी। यह खोइचा भरने की विधि थी जो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, अब सवाल आता है कि खोइचा कब भरे, तो मुख्य रूप से अष्टमी पर ही खोइचा भरा जाता है। लेकिन किसी वजह से अगर आप अष्टमी को नहीं भर पाए हैं तो आप नवमी पर भी खोइचा भर सकते हैं। बहुत से स्थानों पर तो सप्तमी से ही खोइचा भरना आरंभ कर देते हैं। खोइचा भरने का मतलब है कि अब हम माता की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।